एक जिले में नई नई महिला जिला कलेक्टर आने वाली थी। उस महिला जिला कलेक्टर के आने से पहले ही उस जिले में काफी सुविधाएं की गई और उस कलेक्ट्रेट प्रांगण को साफ सफाई की गई। और उस जिले के जितने भी समस्त अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे उस कलेक्ट्रेट में फूलों का गुलदस्ता अपने हाथों में लेकर के खड़े हो गए। जैसे ही महिला जिला कलेक्टर है उस कॉलेज के प्रांगण में आती है तो उस जिले के जितने समस्त अधिकारी होते हैं उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता देते हैं, उनका काफ़ी मान सम्मान करते हैं और उनको काफ़ी भव्य स्वागत के तहत उनके ऑफिस में अंदर कलेक्ट्रेट में ले लेते हैं। मई का महीना होता है, काफ़ी वहाँ पर धूप पड़ रही थी, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तभी उनका उस कलेक्ट्रेट का बाबू होता है, वो कलेक्ट्रेट के बाहर जाता है और वहाँ से काफ़ी ठंडा से गन्ने का जूस बनवा करके लाता है। उस महिला जिला कलेक्टर को लाता है और यहाँ पर पूरा स्टाफ पीता है। जब छुट्टी का शाम का समय हो जाता है तो महिला जिला कलेक्टर है बाहर जा रही थी, तो उसकी नज़र है साइड में पड़ती है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि गन्ने का जूस बेच रहा था। उस व्यक्ति को जब महिला जिला कलेक्टर देखती है तो सोच रही थी हमारा बाबू को यहाँ से गन्ने का जूस ले गया था, लेकिन उस व्यक्ति की जब शकल को महिला जिला कलेक्टर देखती है तो काफी वो चौंक जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है, उस महिला जिला कलेक्टर का ही पूर्व का यानी पहले का एक तलाकशुदा पति होता है, जिसकी उसकी 4 साल पहले उससे उसका तलाक हुआ था। तो नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल, आपका मैं वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में, एक और क्राइम की स्टोरी में। दरअसल मित्रों, ये जो घटना होती है ये रायबरेली उत्तर प्रदेश की होती है। रायबरेली के अंदर एक फैमिली है, काफी धनवान प्रवृत्ति की रहा करती थी, जिनके काफी मात्रा में उन पर पैसा था, काफी उन पर प्रॉपर्टी थी, उनके काफी ट्रक चला करते थे। उनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम अनुज होता है। अनुज है अपनी बीए तक की पढ़ाई है, अपनी कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसके बाद उनके पिताजी हैं सोचते हैं कि मेरा बेटा इकलौता ही मेरा बेटा है, हो सकता है इसकी मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके जितना इसकी शादी कर लूं। तो उनके पिताजी हैं अपने बेटे अनुज की शादी कर लेते हैं। शादी ही वहीं पड़ोस के गांव होता है रायबरेली का, वहां से वो शादी कर लेते हैं। जब वो शादी करते हैं तो उस लड़की का नाम तन्नू होता है, जो कि पढ़ने में काफी होशियार होती है और वह पढ़ाई कर रही थी। उसकी शादी हो जाती है जब भी वह पढ़ाई नहीं छोड़ती है। लेकिन होता ऐसा है, कुदरत कुदरत का करिश्मा ऐसा होता है कि उनके पिताजी हैं काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर उल्टी दिशाएं शुरू हो जाती है। धीरे धीरे से उनका रोजगार है जो कि चौपट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका चौपट होने का एक ही कारण होता है कि उनके पिताजी पहले से शराब पिया करते थे। और उसके बाद अनुज हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। अनुज की शादी होने के बाद अनुज भी शराब पीने लग जाता है। अनुज के सारे मित्र होते थे वो भी ऐसे थे जो कि काफी नशीले पदार्थ के आया करते थे, शराब पिया करते थे और भी ऐसे ऐब किया करते थे। रातों रात होटलों में जाया करते थे और होटलों में पार्टी किया करते थे, ओयो में जाया करते थे, वैश्यावृत्ति किया करते थे। वैश्यावृत्ति ऐसी लेडी जो होती है उनके पास जाया करते थे, पैसों से वहां पर वो गंदे गंदे काम किया करते थे। इन सभी बातों से तन्नू है वो काफी नाराज रहती है कि आखिरकार हम मेरे साथ ही ये काम किया करो, लेकिन बाहर जो आप जाते हैं उनके पास ऐसे मत ही जाया करो। तो तन्नू उनसे कहती है, लेकिन अनुज इस बात से नाराज रहता है, क्योंकि अनुज के पिताजी हैं वो तन्नू के पिताजी से दहेज लेना चाह रहे थे उन्होंने, लेकिन काफी मात्रा में कम दहेज दिया, उनको दहेज नहीं दिया था। तो आए दिन तन्नू और अनुज में दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दिन शाम के समय अनुज घर पर आता है और तन्नू से कहता है कि आप अपने शरीर को मेरे दोस्तों के सामने परोस दो, यानी कि मेरा मित्र है, मेरे दोस्त है, उनको कुछ आपके साथ गंदा काम कर लेने दो। इस बात से तन्नू है काफी गुस्सा होती है अपने पति पर, कहती है ये सब बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं, आपको जो कुछ भी करना है आपके लिए कम है क्या, लेकिन दुनिया के लिए थोड़ी ना ये चीज है। अनुज इस बात से काफी गुस्सा होता है और दूसरे दिन रात में आता है और अपनी पत्नी को नंगा करके, वो सोच रही थी मेरे साथ संबंध बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, अपनी पत्नी को नंगा करता है और नंगा करने की उस रात में अपनी पत्नी की काफी भयंकर तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ पिटाई की जाती है। जब पिटाई ज्यादा की जाती है तो तनु इस बात से काफी घायल हो जाती है, अपने पिता के लिए कॉल करती है, उनके पिताजी मौके पर आते हैं और अपनी बेटी को ले जाते हैं। उसके बाद अनुज है इस बात से नाराज हो जाता है कि ये तनु को लेके, उसके बाद अनुज धमकी देने लगता है, कहता है कि मुझे आपसे तलाक चाहिए। तनु इस बात से नाराज है, कहती है कि पिताजी मुझे इनको अब तलाक देना है। वो इनकी कचहरी में जाकर के वकील कर लेते हैं, पुलिस केस कर देते हैं, उनकी फाइल दर्ज की जाती है, आय बनाई जाती है। उसके बाद कुछ दिनों दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अब तन्नू काफी दुखी रहने लगती है, रातों रात सोती रहती थी, रोती रहती थी, काफी कमजोर होती वो जा रही थी, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जब उसके पिताजी ने समझाते हैं बेटी आपके जमाने में कोई नहीं है, हो सकता है आपकी पढ़ाई यही होगी, आप पढ़ाई करो, हो सकता है आपका भाग्य बदल जाए। तनु है द्वारा से राजस्थान के जयपुर में जाकर के वहां पर वो पढ़ाई करना शुरू कर देती है।
लगभग 3 साल लगातार वो पढ़ाई करती है, 3 साल पढ़ाई करने के बाद वह पेपर देती है, तो उस पेपर में असफल हो जाती है। उसके बाद दोबारा पेपर देती है, कुछ समय बाद तो पेपर में पास हो जाती है और फिर उसका नंबर आ जाता है, काफ़ी अच्छी उसकी रैंक आती है और वो एक अच्छी वह जिला कलेक्टर बन जाती है। जिला कलेक्टर बनने के बाद घर में काफ़ी खुशियों का माहौल होता है, उनके माता-पिता जी के साथ खुशियों का माहौल होता है। उसके बाद होता ऐसा है, जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब पूरी हो जाती है, उसके बाद एक जिले में उनको जॉइनिंग देने जानी थी। तो जब उसको जॉइनिंग देने जानी थी, तो उस जिले के जितने भी कलेक्ट्रेट में साफ-सफाई में लगे होते सभी कर्मचारी थे, उस जिले के जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी सारे जिले कलेक्ट्रेट में पहुँच चुके थे। वह महिला जिला कलेक्टेड में अंदर आती है और सभी अधिकारी फूलों का गुलदस्ता उनके हाथों में देते हैं, काफ़ी भव्य स्वागत करके उनको अंदर ले लेते हैं। और वो कलेक्टेड का बाबू होता है, बाहर जाता है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में गन्ने का जूस बनवा के लाता है, ठंडा-सा, काफ़ी मीठा था। वह लाकर के पहले जिला कलेक्टर को पिलाता है और भी अधिकारी होते हैं, उन सबको पिलाता है, सब पीते हैं। शाम के समय जब अपने घर जा रही थी, तभी वह साइड में गन्ने वाले को देखती है, तो वो देखती है कि हमारा बाबू वो यहीं से गन्ने का जूस लेकर के गया था। लेकिन जब अचानक से उसको अच्छी तरीके से व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसे पता चलता है कि व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि उसी महिला का तलाकशुदा पति होता है, जिसका नाम अनुज होता है, जो कि उसे तलाक के 4 साल बाद उसे मिला था। उसके बाद दूसरे दिन जो महिला जिला कलेक्टर है, जब कलेक्टर में पहुंचती है, तो किसी भी काम को ना करके सीधे अपने बाबू को अपने पास बुलाते हुए कहती है कि जो व्यक्ति है कलेक्टर के बाहर गन्ने की दुकान लगाता है, ठेला लगाता है, जो गन्ने का, वहां पर उस व्यक्ति को अंदर बुला करके ला। वो बाबू है, उसके साथ एक सिपाही जाता है, एक पुलिस वाला जाता है, तो दोनों उससे कहते हैं, तो व्यक्ति है डर जाता है, कह रहा था कि जो कलेक्टर साहिब आए, हो सकता है मेरी यहाँ से ये ठेला ना उठवा दे, मेरी दुकान लगने से बंद ना कर दे। वो कहते हैं कि मैं आज के बाद बिल्कुल दुकान नहीं लगाऊंगा, मैं इसे लेकर के चले जाऊंगा, लेकिन तोड़ फोड़ मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जो बाबू और पुलिस वाले सिपाही है, वो उनसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, कलेक्टर साहब वो आपको अंदर बुला रही है। वह अंदर आता है, तो उस टाइम देखती है, जो वो महिला जिला कलेक्टर होती है, वो देखती है कि अनुज के शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, काफी गंदे कपड़े थे उसके शरीर पर। उसकी चप्पल है काफी टूटी हुई, उसकी चप्पलें होती हैं, तो वो अपने शरीर में कप रहा था, डर की वजह से कप रहा था। जब महिला जिला कलेक्टर कहती है कि आप सामने कुर्सी पर बैठ जाइए, और वो उनको कुर्सी पर बैठा देती है। कुर्सी पर बैठाने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, जो कलेक्टर साहब सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सकल कोई और ही व्यक्ति हो। तभी व्यक्ति कहता है, जो गांव था उसी गांव का नाम बताता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये वही है। उसके बाद वो कहती हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है। तभी व्यक्ति कहता है, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मेरी माँ पिताजी, लेकिन किसी कारणवश दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। तभी महिला जिला कलेक्टर कहती है कि आपकी शादी नहीं हुई थी। तभी वो व्यक्ति कहता है कि हाँ हमारी शादी हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरी संगत में जो मेरे दोस्त थे उनकी गलत संगत में पड़ गया, और मैं अपने मित्रों से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाता, इससे नाराज होकर वो चली गई और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद महिला जिला कलेक्टर कहती है कि आपको तो काफी प्रॉपर्टी थी, काफी आपके ट्रक चल रहे थे, आपके पिताजी काफी धनवान थे, फिर पैसा कहाँ पर गया। तभी अनुज कहता है कि मैं गंदी गंदी हरकतों में पड़ गया, मेरी पत्नी तलाक होने के बाद मैं होटलों में ओयो में जाया करता था, बेसियाओं को घर पर बुलाया करता था और एक एक रात को उनको 2-2 3-3 लाख रुपए दिया करता था। शराब पीने की इतनी लत लग गई कि मुझ पर काफी कर्जा हो गया, सारी प्रॉपर्टी बिक गई, और जिन लोगों का कर्जा था मैं दे नहीं पाया, उन्होंने मेरे मकान छुड़ा लिया, घर छुड़ा लिया, हमारा खेत मकान सब छुड़ा लिए, और मैं वहां से भाग करके यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर गन्ने का ठेला लगाता हूँ और शाम को आटा लेकर के जाता हूँ, और वहां पर हमने किराए पर एक मकान ले रखा है, वहां पर मैं अपनी टाइम पास कर रहा हूँ। महिला जिला कलेक्टर की बात सुनती है तो उनका दिल काफी हिल जाता है, क्योंकि आखिरकार वो भले ही उसका पूर्व का पति था, लेकिन उसका पति था। जब भी महिला जिला कलेक्टर है अपने चेहरे से जब मास्क को उठाती है, तो अनुज उस महिला को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डरने लग जाता है कि आखिरकार अब ये मेरे साथ कोई अत्याचार ना करने लग जाए। तभी वहां से उठकर वो जाने वाला था, तो वो सिपाही उसे रोक देता है, और महिला जिला कलेक्टर कहती है कि आप जिस पत्नी की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। आपने अपने मित्रों की बातों में आकर के मुझे तलाक दे दिया, आप उन्हें मेरे साथ संबंध बनवाने के लिए लाते थे, लेकिन मैंने आपको काफी समझाया, लेकिन आप माने नहीं। फिर महिला जिला कलेक्टर कहती है कि हो सकता है कि आपके ही छोड़ने से मैं आज कलेक्टर बनी हूं, ना तो मैं कलेक्टर नहीं बनी। उसके बाद महिला जिला कलेक्टर कहती है कि आपके साथ अब कौन कौन रहता है। तभी व्यक्ति कहता है मैं अकेला ही रहता हूँ। तभी महिला जिला कलेक्टर कहती है कि हमारे दोनों का मिलने या किसी और को मत बताना, तो आप सीधे अपने घर चले जाओ। उसका जो पहला पति होता है, तलाकशुदा पति होता है, चला जाता है। उस महिला जिला कलेक्टर तनु होती है, वो अपने घर पर जाती है, उन पिताजी से कहती है, पिताजी मेरे पूर्व के पति यानी कि तलाकशुदा पति आज मुझे इस हालत में मिले थे। जिससे उनके पिता भी काफी दुखी होते हैं, वो दोनों दुखी होते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम शादी तो हमें करनी ही है, पर निर्णय लेते हैं हम पूर्व के पति से उनकी शादी करेंगे। जो महिला जिला कलेक्टर होती है उनके फोन पर बातचीत की जाती है, तो उन दोनों राजी हो जाते हैं, और दोनों जो महिला जिला कलेक्टर उनके परिजनों के
सामने फिर जाकर के द्वारा से शादी कर लेते हैं। तो इस प्रकार की महिला जिला कलेक्टर होती है, एक महिला होती है जिसने अपने पति को द्वारा से स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छी तरीके से रहने लगते हैं। तो ऐसी-ऐसी समाज में घटनाएँ जो होती रहती हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो अपनी समझदारी से भी काम लेता है और दोबारा से उसी व्यक्ति से शादी कर ली जाती है। दरअसल मित्रों, हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम घटना